श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अगस्त 2024 को है शनि प्रदोष। दोस्तों, शनिवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे शनि प्रदोष कहते हैं। और दोस्तों, इस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को 8 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि दोस्तों आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियों को यहां पर दूर करता है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आपने शायद ये वाला उपाय नहीं सुना होगा, पर पंडित जी ने अपनी कथाओं में इस वाले उपाय को बताया है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत सारी दुख और परेशानियां चल रही है, जिनका कोई काम सफल नहीं होता है, जिनकी जो भी मनोकामना होती है वो कभी पूर्ण ही नहीं होती है, और हमेशा वह लोग दुख और परेशानी से घिरे हुए होते हैं। चाहे धन की समस्या हो, चाहे पैसों की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, और आपके जीवन में समस्या चल रही है, तो आपको इस शनि प्रदोष व्रत के दिन ये 8 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, पंडित जी ने ये जो 8 दीपक वाला उपाय है, ये शनि प्रदोष के विशेष रूप से यहां पर बताया हुआ है, इसलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को सिर्फ इसी दिन करना है, ठीक है? क्योंकि इस उपाय को करने का जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हर दिन जब वो प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसका एक अलग महत्व होता है, पर जब शनिवार के दिन प्रदोष पड़ता है, शनि प्रदोष पड़ता है, तो भाई उसका एक बहुत ही बड़ा और विशेष यहां पर महत्व होता है। आपकी बहुत सी तरह की दुख और परेशानियां इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। तो अब हम समझते हैं कि इस 8 दीपक वाले को आप लोगों को इस शनि प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, वो हम लोग यहां पर जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस वाले उपाय को हमें करना किस लिए है, और घर में से किसको इस वाले उपाय को करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है घर में से विशेष रूप से किसी एक बड़े या मुख्य सदस्य को करना है। अगर आपकी कोई विशेष खुद की कोई मनोकामना है या खुद की कोई दुख और परेशानी चल रही है, तो आप खुद के लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि भाई आप अगर उपाय कर रहे हो और आपके पूरे घर इस उपाय को करने का फल मिले, तो भाई घर में से कोई जो एक बड़ा मुख्य सदस्य होगा वह इस उपाय को करेगा, तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह ये वाला उपाय कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है, ठीक है? अब अगर आपकी खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, तो आप अपने लिए अकेले भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है? तो आप करना क्या है वो हम लोग यहां पर समझते हैं। तो इस 8 दीपक वाले उपाय में आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें क्या लेना है, 8 दीपक लेना है। और दोस्तों, इस 8 दीपक को लेने में आपको क्या चीज लेना है, कैसे ये दीपक तैयार करना है और उपाय को किस समय करना है, वो सबसे पहले हम लोग यहां पर जान लेते हैं। तो देखो, प्रदोष के दिन का जो सबसे सही समय होता है उपाय करने का, वो सिर्फ एक ही समय होता है, वो होता है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। कब का शाम का समय? प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल के समय में लोगों को बहुत परेशानी होती है कि किस समय से किस समय तक का प्रदोष काल का समय होता है। और अब अगर ये वाला उपाय हम करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करेंगे? तो देखो, शनि प्रदोष के दिन मतलब 31 अगस्त को शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को करोगे, तो भैया आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और ये वाला उपाय आप लोगों को करना कहां पर है? ये वाला उपाय आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवजी का मंदिर हो, शिवालय हो, वहां पर जाकर ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ये वाला उपाय आपको घर पर नहीं, ठीक है? तो दोस्तों, इस वाले उपाय को करने के लिए सबसे पहले इस आपको कुछ सामग्रियां भी यहां पर तैयार करनी पड़ेंगी। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि हम और दिनों में तो विशेष रूप से शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ाते हैं, पर इस उपाय में अगर आप चाहो तो भाई अपने साथ में 1 लोटा जल भी, थोड़ा सा जल छिड़कने के लिए या चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हो जब आप इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो। क्योंकि पंडित जी ने इस उपाय में थोड़ा सा जल चढ़ाने के लिए भी यहां पर बताया हुआ है ना। तो भाई, इस उपाय की सामग्री जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान ले है कि भाई इस उपाय की जो सबसे मेन चीज है 8 दीपक, ये हमें कैसे तैयार करना है और किस चीज के होंगे। तो देखो, ये जो 8 दीपक आप तैयार करोगे या आटे के तैयार करोगे, क्योंकि इस समय जो है आटे के ही सही दीपक आप लोग तैयार कर पाओगे, और यही दीपक आप लोगों को इस उपाय में भी तैयार करने हैं। 8 जो आटे के दीपक आप तैयार करोगे वो अपने ही घर में थोड़ा सा आटा गूंथकर उनके मीडियम साइज के आप आटे के दीपक बना लेना। उस आटे के अंदर नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, मात्र आटा लेकर आपको उसमें पानी डालकर गूंथ लेना है ना। उसके बाद 8 साइज के दीपक आप
तैयार कर लेना और उसे किसी भी एक पूजन वाली थाली में रख लेना। उसके बाद में आप इन 8 आटे के दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती रखना। इस उपाय में आप लोगों को गोल बत्ती का प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान रखना, गोल बत्ती अगर आप अपने हाथों से बनाओगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक एक गोल बत्ती आप लोगों को इन 8 दीपकों के अंदर रख देना है। उसके बाद में दोस्तों इन 8 दीपकों के अंदर आप लोगों को डालना क्या चीज है? शुद्ध देसी गाय का घी। इसमें तेल नहीं डलेगा। थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। उपाय का फल अगर आप लोगों को अच्छे से चाहिए तो शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग लेना और इतना इतना डालना है हर दीपक में कि वो दीपक कुछ समय तक जल जाए है ना। तो भाई अपने इन 8 दीपकों के अंदर अपना जो शुद्ध देसी गाय का घी है वो डाल देना है ना। और आपने गुलबत्ती रख ही दी है तो इस तरीके से आपके जो है ये 8 दीपक यहां पर तैयार हो जाते हैं ना। 8 दीपकों को तैयार करने के बाद आपको इन दीपकों को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। हमें इन दीपकों को शिवजी के मंदिर में ही जाकर जलाना है। बस इस बात का रखना है कि इन दीपक को जलाने के लिए आपको अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना है। माचिस जरूर लेकर जाना। अगर आपने इस उपाय को करने के लिए किसी और की माचिस ले ली, मतलब कि आप भूल गए हो कि भाई माचिस नहीं ले जा पाए हो, या मंदिर की आपने माचिस ले ली, तो भाई जिस व्यक्ति की वो माचिस होगी उसको भी उस उपाय का जो फल है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से जलाकर इन दीपकों को फिर अपना उपाय करना। ठीक है, तो ये आपके 8 दीपक जो मेन चीज है उपाय की वो तो यहां पर तैयार गए, पर इसके साथ में आपको 2 चीजें और लेकर जानी है सुबह को करने के लिए, जिसमें से पहली चीज है काली तिल। काली तिल आप लोग जानते हो जो शिवजी पर चढ़ती है, वो आप लोगों को लेकर जानी है। कितनी? थोड़ी सी। एक कटोरी में भी, छोटी सी कटोरी में आप थोड़ी सी काली तिल रखकर ले जाने हैं। कागज की पुड़िया में भी बांधकर लेकर जा सकते हो। भाई ये काली तिल आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी। अगर आपके घर में नहीं है तो आप पूजन वाली दुकान से ला सकते हैं। काले तिल के बाद में दूसरी जो चीज है वो है दोस्तों जल। देखो जल अगर आप लोगों को मंदिर में 1 लोटा जल में दिया जाए, ज्यादा जल ना चढ़ाने दिया जाए, तो आप थोड़ी सी मात्रा में जल लेकर जाना और जल मात्र छिड़क देना शिवलिंग पर। क्योंकि कई जगह पर शाम के समय जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है, पर प्रदोष के दिन हम जल चढ़ा सकते हैं शाम के समय प्रदोष काल में। तो अगर आप चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो, अन्यथा थोड़ा सा जल लेकर जाना। आप लोग मात्र शिवलिंग पर वो जल जो है वो छिड़क देना। उसके बाद में फिर आप लोग अपना उपाय कर सकते हो। तो ये 3 सामग्रियों को ही हमारे पास 8 आटे के दीपक और थोड़ी सी काली तिल और जो भी जल है थोड़ा सा छिड़कने के लिए, या एक जो कि आप अपने साथ में रख सकते हो है ना। ये 3 सामग्री लेकर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखकर शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना। शिवजी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिवजी के दर्शन करके आप लोग मात्र शिवजी के शिवलिंग के पास में आ जाना। ठीक है, शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो जल है ना उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। मतलब जल अगर आप 1 लोटा चढ़ाना चाहते हो तो वो चढ़ा देना, और अगर थोड़ा सा छिड़कना चाहते हो तो थोड़ा सा जल छिड़क देना। बस आप लोगों को जो है थोड़ा सा जल शिवलिंग पर जरूर स्पर्श कराना है। चाहे छिड़क के कर दो, चाहे तो 1 लोटा जल चढ़ा दो, पर प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय जल चढ़ाया जाता है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कई जगहों पर नहीं चढ़ाने दिया जाता है क्योंकि श्रृंगार हो चुका होता है भगवान शिव जी का। तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। जल आप थोड़ा सा छिड़क देना, आप इससे भी काम बन जाएगा। थोड़ा सा जल छिड़कने के बाद दोस्तों आप जो अपने साथ में काले तिल लेकर आए हुए हो, उस थोड़ी सी काले तिल को आप भगवान शिव जी पर ठीक है अलग से चढ़ाना है, जल के साथ में नहीं चढ़ाना है। जल के साथ भी चढ़ा सकते हो। अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो ना तो उस 1 लोटे जल के अंदर भी थोड़ी सी काली तेल डालकर चढ़ा सकते हो। पर जल चढ़ाने के बाद भी आप लोगों को वापस से थोड़ी सी काले तिल शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप लोग अपनी काले तिल को चढ़ा देते हो, अब आप लोग भगवान शिवजी के सामने बैठ जाओ। अभी आप लोग कहां पर खड़े हुए होगे? बैठे होगे साइड में। पर अभी उपाय को करने के लिए शिवजी के शिवलिंग के सामने आ जाओ और अपने जो 8 दीपक हैं उन्हें अपने सामने रखकर अपनी माचिस से लो। एक एक करके इन 8 दीपक को जैसे ही आप लोग जला लेते हो तो दोस्तों अब ध्यान से सुनो, ये जो 8 दीपक हैं ये 8 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे, जो कि भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर ही रखाएंगे। मतलब भगवान शिव जी के चारों तरफ, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो
पर भगवान शिव जी के पीछे के साइड ये दीपक नहीं रखाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो करना क्या है दोस्तों? अब देखो, सबसे पहला दीपक जैसे ही आप अपने 8 दीपक जला लेते हो, जो आप अपने घर से आटे के शुद्ध देसी गाय के घी के गोल बत्ती के दीपक तैयार करके लेकर आए हो, इन 8 दीपक में से अपना सबसे पहला दीपक जो आपने जला लिया है, सभी दीपकों को एक साथ जला लेना। तो सबसे पहला दीपक उठाना और सबसे पहले दीपक को उठाकर आप भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास में रख देना, मतलब सामने की तरफ, सम्मुख में रखना, सामने की तरफ। इस दीपक को, पहले दीपक को आप सामने की तरफ रखना। उसके बाद में दूसरे दीपक को आप लोग कहां पर रखोगे? राइट हैंड साइड में। जो भी आपका राइट हैंड पड़े भाई, उस राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में अपना दूसरा दीपक रख देना। और पर बात का ध्यान रखना, अब ये जो दूसरा दीपक है, ये आपको अपने पीछे साइड रखना है। मतलब शिवलिंग जो है, शिवलिंग के सामने जितनी भी दिशाएं हैं, उन सारी दिशाओं में आपको इन 8 दीपकों को, जो आपके 7 दीपक अब बचे हुए हैं, क्योंकि एक तो आपने शिवलिंग के सामने रख दिया, अब बाकी जो 7 दीपक हैं, ये आपको शिवलिंग के सामने जितनी दिशाएं हैं भाई, उन दिशाओं में रखना है ना। जैसे कि दोस्तों आप लोगों के पास पूरे 8 दीपक हैं ना। अब 8 में से एक दीपक तो आपने शिवलिंग के सामने रख दिया है ना। अब जो बाकी 7 दीपक हैं, वो आप ऐसे समझ लो कि 3 दीपक आप लोग लगोगे शिवजी के लेफ्ट हैंड साइड में है ना, और 4 दीपक आप लोग रखोगे कहां पर? शिव जी के राइट हैंड साइड पर है ना। समझ गए आप लोग? अब जो राइट हैंड साइड में जो मतलब आप 4 दीपक रखोगे, वो कैसे रखोगे? वो एक साथ नहीं रखोगे, वो ऐसे रखोगे कि एक दीपक तो आपने मतलब सम्मुख से थोड़ा सा साइड में किसका कर रख दिया, फिर दूसरा दीपक और थोड़ा सा साइड में किसका कर रख दिया, फिर तीसरा दीपक और थोड़ा सा साइड में किसका कर रख दिया। इस तरीके से शिवलिंग के सामने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जितनी भी दिशा है, उन सारी दिशाओं में आप लोगों को एक एक दीपक रखना है। मतलब कि शिवजी के सामने ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हर एक दिशा में एक एक दीपक जल रहा है। तो इसी तरीके से शिवलिंग के राइट हैंड साइड में 4 दीपक अच्छे से जमा कर रख देना, और शिवलिंग के लेफ्ट हैंड साइड में 3 दीपक आप लोग अच्छे से जमा कर रख देना। वैसे पंडित जी ने आप लोगों के पीछे ये दीपक लगाने के लिए बताया है, शिवलिंग के पास में लगाने के लिए नहीं बताया। बस पहला दीपक आप शिवलिंग के सामने लगा सकते हो, बाकी के जो दीपक हैं वो आपको अपने पीछे की ओर जितनी भी दिशा है वहां पर आप लोग लगाना है। पर अगर अपने पीछे ना लगाना चाहो तो शिवलिंग के पास में ही आप लोग शिवजी की सारी दिशाओं में आप ये दीपक लगा देना। बस शिवजी का जो पीछे का भाग होगा वहां पर आपको दीपक नहीं लगाना है, शिवजी के सामने दीपक लगाना है, शिवजी के लेफ्ट हैंड साइड में दीपक लगाना है, और शिवजी के राइट हैंड साइड में दीपक लगाना है। इन 8 दीपक को बराबर बराबर, मतलब आप लोग जगह छोड़कर अपना हर दिशा में जो है इन दीपकों को लगा देना। और दीपक जैसे ही आप लोगों को ये 8 दीपक आप लोग सही दिशा में लगा देते हो, शिव जी के सामने सारी दिशाओं में लगा देते हो, उस बाद में आपके पास जो काली तिल है, वो काले तिल आप अपने पीछे या जहां पर आपने दीपक लगाए हुए हैं वहां पर थोड़ी थोड़ी सी छिड़क देना। मतलब थोड़ी थोड़ी सी तिल वहां पर डाल देना, और अपने मतलब चारों तरफ जो है एक बार इस काले तिल को छिड़क देना है ना, मतलब डाल देना। और जैसे ही आप ये काले तिल डालते हैं, उसके बाद में भगवान से आप प्रार्थना करना एक बार कि भगवान शिव, हमारे जीवन में बहुत दुख और परेशानी आ रही है, हमारा ये काम सफल नहीं हो पा रहा है, या हमारे जीवन में ये देखो और परेशानी चल रही है, हमारी ये मनोकामना है, आप इसे पूर्ण कर देना। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर और हमारे घर परिवार के ऊपर रखना। तो काली तिल को छिड़कने के बाद मतलब पहले आप लोग अपने 8 दीपक सही तरीके से लगाने के बाद अपनी काली तिल जो है अपने चारों तरफ छिड़कने के बाद उसके बाद में भगवान से अपनी मनोकामना बोलना। उसके बाद में आप लोग वहां से उठकर भगवान को दूध देकर अपने घर पर आ सकते हो, और आपको ये वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये 8 दीपक वाले उपाय को समझने में अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो तो एक बार हमसे कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को 8 दीपक कैसे लगाना है ये चीज समझ ना आ रही हो, पर हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। बाकी दोस्तों, कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछे। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।